नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड के जिसमें कि आपने देखा कि प्राउड मम्मा की प्राउड बच्चा ने कैसे अपनी मम्मा को, पापा को, भाइयों को, बहनों को, गली को, मोहल्ले को और पूरे स्टेट को प्राउड फील करवाया है। भाई बड़े वाले प्राउड की ये बात है क्योंकि इनकी प्राउड मम्मा की जो प्राउड बच्चा है ये नेशनल चुगली आंटी डिक्लेयर हुई है। कोई मजाक की बात है क्या? भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट्स सच अ बिग एंड ग्रेटेस्ट वाला अचीवमेंट। इस अचीवमेंट के आगे तो बड़े बड़े ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं पानी भरते नजर आते हैं। वैसे इविल ईशा ने कल ये जो अचीवमेंट हासिल किया है ना, इस अचीवमेंट को उन्होंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था। इसी चीज के लिए तो उन्होंने प्रार्थना करी थी। मैंने ना कहीं पर एक कोट पढ़ा था अंग्रेजी में कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर बिकॉज यू नेवर नो कब आपकी वो विश या आपकी जो दुआ है वो कबूल हो जाए। तो आपको तो याद ही होगा ना, जिस एपिसोड में दल्लन टॉप के सौरभ आए थे और सौरभ ने कहा था कि आप चुगली सेना की सेनापति लग रही हो, आप कोने कोने में चुगलियां करती हो। उस एपिसोड के बाद आपने देखा होगा ना कि ये इविलिशा कोने कोने में रो रही थी कि यार मैं चुगली क्वीन लग रही हूँ, लोग अंडे फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे, मैं यहाँ ये करने तो नहीं आई थी यार, मतलब गालियां पड़ेंगी, ये वो दुनिया भर का। और अब आप देखिए जो उसने उस समय बातें मैनिफेस्ट करी थी या बोली थी, वो सारी बातें एक रियलिटी बन चुकी है। बाहर जाएगी तो टमाटर अंडे का तो पता नहीं, लेकिन ताने जो है वो भर भर के इसके ऊपर फेंके जाएंगे। ए चुगली आंटी है, चुगली आंटी है, चुगली आंटी। अब यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है मित्रों कि ये जो चुगली आंटी की जो चुगली पंथी थी, इसे आपने देखा, मैंने देखा, हम सब ने देखा, हमारे साथ साथ दैनिक भास्कर की नीतू सिंह ने भी देखा और नवभारत टाइम्स की उपमा सिंह और जितने भी और पत्रकार आए थे, चाहे वो हिना कुमावत हो या फिर ये फैजान हो या फिर वो सच्ची करके एक पत्रकार या और जितने भी पत्रकार थे। वैसे इन पत्रकारों के बीच में हमारी फेवरेट फुप्पी जो है वो कहीं दिखाई नहीं दी, बाकी जितने फेसेस थे वो देखे दिखाए थे। खैर हम जो बात कर रहे थे वो बात यह है कि चुगली आंटी की जो चुगलीपंथी जिसे तमाम मीडिया वालों ने भी देखा, हाईलाइट करा, उस चुगलीपंथी को शो के होस्ट यानी कि सलमान खान, जो कि एक एपिसोड को एक नहीं दो दो बार देखते हैं। आपको तो याद ही होगा ना, जिस वीकेंड के बारे में फराह खान आई थी उस वीक सलमान खान नहीं आ पाए थे क्योंकि वो यूएई गए थे दबंग टूर करने और वापस आते से ही सलमान क्या बोले कि डिड यू मिस मी। मैंने आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करा, मैंने तो एपिसोड भी मिस नहीं किया, मैंने सब चीज देखी है आंखें बंद कर कर के। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि भाई ये क्या स्टेटमेंट है, आंखें बंद करके आप कैसे देख सकते हो? भाई आंखें बंद करके आप बिल्कुल वैसे ही चीजें देख सकते हो जैसे कि सलमान खान जो क्लेम करते हैं एक एपिसोड को दो दो बार देख करके आते हैं, क्योंकि अगर वो आंखें खोल करके देखते तो उन्हें ये जो इविल ईशा की चुगलीपंती या जो लाडला डेसना का जो दोगलापन है, जैसे कि मीडिया वालों ने आकर के हाईलाइट करा है, एक्सपोज करा है, ये सारी चीजें तो सलमान खान को बहुत पहले ही दिख जानी चाहिए थी। चूंकि सलमान खान आंखें बंद करके एपिसोड देखते हैं इसलिए उन्हें इविल ईशा की ये करतूतें नहीं दिखी। और ये इविल ईशा जो कि डे नंबर 1 से, इनफैक्ट ये जब एपिसोड शुरू होता है ना, जब ये पूल में बैकफ्लिप मारता है करण, ये सब सेलिब्रेट वगैरह करते हैं, बताइए सो कॉल्ड बुढ़ा करण जो है वो एक 20-25 साल के लौंडे को बराबर टक्कर दे रहा है जंप करने में, बैकफ्लिप मारने में। तो ये सब कुछ सेलिब्रेशन और चुम की जो मतलब ये करण से बातचीत वगैरह होती रहती है, अच्छा लग रहा है, हम टॉप 7 बन गए हैं, हम मिस करेंगे ये, और रात में करण और इनका चुम का थोड़ा रूठना मनाना, गले लगना, हगना वगना, ये सब इन बातों के बीच में आपने देखा होगा इविल ईशा कैसे यहाँ पर भी चुगलीपंती ही करी थी। वो पीठ पीछे क्या बोलती करण और इनके बारे में कि करण तो मतलब उसके तो गुर्दे छिल गए थे, सलमान सर ने इनकी तो हवा निकाल दी है, इनके चेहरे फक पड़ गए थे, इनकी तो करतूतें खुल गई हैं, ये है वो है। ये इविल ईशा जो करण के बारे में इस तरह की बातें कर रही थी, उसे कहाँ पता था कि जिस तरह से वो करण का चेहरा देखने लायक था, उसका चेहरा फक पड़ गया, इनकी हवाइयाँ उड़ गई हैं, असलियत बाहर आ गई है। ये सारी चीजें तो खुद इविल ईशा के साथ होने वाली थी। जैसे ही वो दैनिक भास्कर की नीतू सिंह ने शिल्पा शिरोडकर की महानता और उनके ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह करने के बाद जो धागा खोला है, मतलब इस इविल ईशा का थोबड़ा देखने लायक था। ये सुपर प्राउड मम्मा की सुपर प्राउड बच्चा, इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो गड्ढे ये इविल ईशा खोद रही थी या जो नैरेटिव ये करण के लिए बना रही थी ना, उन नैरेटिव के गड्ढे में ये खुद ही गिर पड़ी है। जिस तरह से पहले नीतू सिंह और बाद में जो उपमा सिंह नाम की जो पत्रकार है, इन्होंने तो मोर्चा खोल लिया, धागा खोल लिया और कह कह करके इसको एक्सपोज करा है। लेकिन ये सुपर प्राउड मम्मा की सुपर प्राउड बच्चा
जो अक्सर कहती है कि भाई मैं मुंह पर बोलने का दम रखती हूँ, लेकिन जब मीडिया वालों ने क्वेश्चन करा कि आपने करण के बारे में बोला था कि इसके 2 डिवोर्स हो गए हैं, अंदर से खत्म है ये वो, कब? मैंने नहीं बोला। वहाँ पर नहीं बोलेगी कि हाँ, मैंने बोला था, ऑन अप करती हूँ, लेकिन नहीं, जब मीडिया वालों ने और कुरेद-कुरेद करके सवाल करे तो देखिए ये जर्नी है, मैं पहले ऐसी थी, अब ऐसी नहीं हूँ, एक जर्नी थी, मैं उसके लिए रिग्रेट कर चुकी हूँ, सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि जब मीडिया वालों ने कुरेद-कुरेद करके इसकी भर-भर के पोल पट्टियाँ खोली, तब भाई साहब ये कहीं न कहीं थोड़े रिग्रेट वाले ज़ोन में गई है, अदरवाइज़ उसके पहले तो कब? कहाँ? ऐसे? नहीं, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। रियली मैंने बोला? इसी तरह के कपटी, झूठे, मक्कार वाले जो एक्सप्रेशंस हैं ना, वो लाडला डिसना भी दे रहा है, जो कि हमने प्रोमो देखा है, जहाँ हिना कुमावत इसको बोल रही हैं कि अब 12 साल की दोस्ती का एक ढोल बजाया करते थे, लेकिन आपने करण के बारे में क्या बोला है कि फुटबॉल ग्राउंड पर इसे कोई सीरियसली नहीं लेता, ये तो ए लिस्टर में शुमार नहीं होता। तो ये डिसना जिसने कि सारा अरफीन खान के सामने ये सारी बातें कही थी, अब क्या बोल रहा है? कब? ये मैंने बोला? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। तो कितने झूठे और ढोंगी हैं साले के साले। ये जो जेलस ग्रुप है ना, इनको मैं शुरू से इसीलिए नापसंद करता आया हूँ। ये खुद तो पीठ पीछे लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे, बॉडी शेम करेंगे, भर-भर के लोगों के खिलाफ मतलब नैरेटिव बनाएँगे, बट वही चीज़ें कोई इनके ऊपर डाल दे तो ये रोना-धोना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये गर्दुल्ली एलिस ने जब वुमन कार्ड खेला था, तब तो ये ईवी लिशा, अविनाश, विवेन किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन चुम जिसने कि कोई वुमन कार्ड खेला नहीं था, उसके घुटने, कोहनी, एल्बो सब छिल-छिला गए थे। इसके बावजूद कैसे उसका मज़ाक उड़ाया गया, कैसे उसके पीरियड का मज़ाक उड़ाया गया, और इन्हीं बातों को जब वो उपमा सिंह नाम के पत्रकार ने हाईलाइट करा तो भाई सोशल मीडिया पर उस पत्रकार को गाली दी जा रही है। लेकिन ईवी लिशा के गर्दुल्ले फैंस ईवी लिशा की जो घटियापंती है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो ईवी लिशा के फैन है ना, वो दूसरों को जैज़ बहुत देती है कि मैं जो बोलती हूँ ना पीठ पीछे मुंह पर बोलने का दम रखती हूँ, आई ओन अप माई थिंग्स, ऐसा करके वो जैज़ देती है। लेकिन जैसी वो गर्दुल्ली वैसे ही उसके गर्दुल्ले फैंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्वमेंट शो में है नहीं, लेकिन चुम के ऊपर वो लोग सवाल करते हैं। एटलीस्ट चुम ने कहीं ना कहीं फिजिकल टास्क में खुद को साबित तो करा है। तुम्हारी गर्दुल्ली क्या करती सिवाय रोने धोने के, लोगों का कैरेक्टर असासिनेट वो करे, लोगों की एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग वो करे, लेकिन जब सवाल सामने से आ जाए तो कब? मैंने तो ऐसा कभी नहीं करा। नहीं नहीं, आई वॉज सो सेंसिटिव। आप कितनी सेंसिटिव हो ये तो हमें डे वन से दिख रहा है ना, आपकी आंखों के सामने अविनाश ने चाहत का कैरेक्टर असासिनेट करा था, आप हंस रही थी, लेकिन कर्मा घूम फिर करके आया, सारा ने कुछ बोल दिया कि बिस्तर पर साथ साथ सोती हो, जो वो चुस्की उसके मुंह में दो तो मैं भी किसी की बच्ची हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इस गर्दुल्ली की अम्मा जो है ना, ये ईशा, ईविल ईशा की मम्मा, इनकी भी तबीयत से बैशिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब घर के अंदर आई थी, ये चाहती ना तो अपनी बिटिया के कान मरोड़ सकती थी, थप्पड़ मार सकती थी कि बेटी तुम क्या कर रही हो, लेकिन नहीं, घटिया मम्मा की घटिया औलाद कैसी घटियापंती, घटिया अपब्रिंगिंग दिखा रही है, ये आपने देख लिया। लेकिन इसके बावजूद इनके जो ठुल्ले फैंस हैं या जो पीआर है, वो कैसे उसको विक्टिमाइज्ड दिखाएगा, ये आप देखिएगा आज रात के एपिसोड के बाद से, कैसे भर भर के स्टॉप डिफेमिंग ईशा, स्टॉप टारगेटिंग ईशा। जब तुम्हारी ईशा टारगेट करे, लोगों के पेन का, दुख दर्द का मजाक उड़ाए, तब तुम लोग मजे लेते हो। लेकिन अब जब मीडिया के थ्रू उसको कर्मा मिल रहा है तो स्टॉप टारगेटिंग इविल ईशा। हालांकि यहाँ पर ईशा और विवेन के साथ साथ करण को, शिल्पा की महानता, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप क्यों जाती हो उसके पास, जब वो बोल चुका कि कौनी तक हाथ जोड़ रहा हूँ, आप यहाँ मिल गई, बाहर मत मिलना। इस तरह से शिल्पा को इस तरह के पॉइंट हाईलाइट करके कहीं ना कहीं वो शिल्पा को एक आईना दिखाना चाहते थे कि आप क्यों एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहती हो, या फिर आप बड़ी महान बन रही हो, ये साधु संत वगैरह टाइप का शो नहीं है। शिल्पा के अपने जैस की मैं, ओ माय गॉड, मैं किसी को देख करके उसके जैसे नहीं बन सकती हूँ, उनमें और हमें क्या डिफरेंस है, ये वो। वहीं चुम से भी काफी सवाल जवाब किए गए कि आपका जो ग्रुप है वो महानता वाला ग्रुप है, ट्रॉफी वगैरह भी दे दोगे क्या, ये जिस तरह से अविनाश ने विवेन को नॉमिनेट करा था, आप भी आगे करोगे क्या, आप लोगों के सहारे आगे बढ़ रही हो। तो चुम के अपने जैज, अपने जस्टिफिकेशन की इस शो में सबको जरूरत पड़ता है, सबको जरूरत पड़ता है, सबको जरूरत पड़ता है, ये बात तो सच है, क्योंकि आप हर सीजन देखते आए हैं, हर सीजन में कोई ना कोई ग्रुप बन ही जाते हैं। लेकिन आपने एक दोगलापन भी देखा कि एक जो ग्रुप बनता है वो हमेशा क्लेम करता है कि भाई दूसरे ग्रुप हैं, दूसरे एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे एक दूसरे के लिए महान बन रहे हैं। ये महानता का भी प्रचंड दोगलापन है। अगर करणवीर चुम के लिए खेले तो वो महान है, बट ईशा, रजत और अविनाश विवेन के लिए खेले तो वो दोस्ती है, वो महानता नहीं है।
मेरा ये मानना है कि ये जो महानता वर्सेस दोस्ती का ये जो लॉजिक चल रहा है, इसके ऊपर भी सवाल जवाब होने थे। रजत जो कि जब तक सारा थी, सारा को ही अपनी प्रायोरिटी बना कर के चल रहा था। मतलब तुम सारा को सेव करने की कोशिश करो, सारा को हर जगह प्रायोरिटी पर लेकर चलो, तो वो महानता है या नहीं, उसके ऊपर भी सवाल होने थे। क्योंकि ये रजत और ये अविनाश, ईशा ये अक्सर केबी से क्वेश्चन करते कि ये महान बन रहा है, कौन बनेगा महान? तो क्या अविनाश ने जिस तरह से इसको ईशा को सेव करा था, वो दोस्ती थी या महान था? या जिस तरह से ये चुम के लिए ये कुर्बानी देने पर उतारू था विपिन, और ये ईशा और अविनाश पिल पड़े थे कि नहीं विपिन तुम ऐसा मत करो, तो आप दोस्ती निभा रहे थे या आप महानता दिखा रहे थे? ये इस तरह के भी सवाल जवाब होने चाहिए थे, लेकिन इस तरह के कोई खास सवाल जवाब हुए नहीं। अच्छा, इन बातों में आपने एक चीज नोटिस करी क्या? ये डिजाइनर जो कि इतने भर भर के पॉज लेके बात करता, मिजरा या मिजरा, ये मेरा ओपिनियन है मिजरा, मैं कम्मो के मुंह पर नहीं बोलूंगा, ये जो मैं कंप्लेन करूंगा, ये उसकी जर्नी से मेरी जर्नी क्यों कंपेयर की जा रही है? हालांकि एक फैजान करके कोई एक पत्रकार था, उसने ये जो डिसेना का ये जो पलटू राम वाला जो तेवर है, मुंह पर नहीं बोलना, पीठ पीछे जब कोई आकर के कुछ सुना जाए, ज्ञान दे जाए, तब आकर के आपकी बत्ती जलती है, उस चीज को यहाँ पर हाईलाइट करा है फैजान ने। लेकिन ये डिसेना जो कि थ्रू आउट द सीजन काफी पॉज ले करके धीरे धीरे बोलता है, लेकिन आपने देखा कल कैसे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, हाय प्रियंका हाउ यू डूइंग, हा क्या बात है। अगर उस प्रियंका नाम की पत्रकार से तुम हाय प्रियंका हाउ यू डूइंग, तुम अगर इस तरह से बात कर रहे हो, फ्लर्टिंग वाला अंदाज इसे आप कह सकते हैं, बट तुम बोलो तो ठीक है, करण बोले तो वो करण बटर है। हालांकि एक सच्ची करके पत्रकार थी, वो बोली करण को, करण यार तुम बड़े पूकी हो। करण को भी काफी ज्यादा पत्रकारों ने लपेटा है कि तुम बड़े महान बनते हो, सर्टिफिकेट बांटते हो, ये हो वो हो, और करण जैसा वो मस्त मौला वाला उसका अंदाज है, उसी अंदाज में उसने सारे सवालों के जवाब दिए, बिल्कुल भी भड़का भड़की वाले तेवर नहीं, जैसे कि अविनाश काफी भड़क गया था। एक्सेप्टेड फिनाले में देखेंगे, किसी पत्रकार ने उससे कहा था कि आप आए थे बड़े अच्छे लेकिन फुस्सी बम हो गए हो, और जिस तरह से ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई थी इसने अविनाश ने, क्योंकि सारे सवाल जवाब करण विपिन चल रहा था, और ये भयंकर रूप से मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से इसे साइडलाइन कर दिया था कुछ पत्रकारों ने, ये देख करके इसके गुर्दे छिल गए थे। लेकिन जिस तरीके से विपिन बहुत ही मतलब उस अंदाज में बात कर रहा था, जो अंदाज हमने पूरे सीजन में देखा नहीं है, एकदम फ्लुएंसी के साथ वो जवाब दे रहा था। लेकिन पूरे सीजन में तो हाँ मिश्रा, ये मेरा हर किसी का अपना ओपिनियन, मुकद्दर का सिकंदर, ये वो, मतलब वो तेवर, जिस तेवर में वो डेवन से बात कर रहा था, उन तेवरों को यहाँ आपने नदारद पाया। यहाँ अलग ही तरह का डिसेना हमें दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि भाई कंफर्ट जोन आ गया हो, क्योंकि ये सारे मीडिया वालों से वो पहले मिल चुका है, इन्हें इंटरव्यू दे करके आया है, तो जाने पहचाने चेहरे देख करके हो सकता है कि बाहर जो उसकी जो साइड है, जो पर्सनैलिटी है, वो यहाँ पर दिखाना चाहता हो मीडिया वालों के सामने। अच्छा, इसी दौरान वो एक फैज़ान करके कोई है टेली मसाला का, और एक ऋचा करके भी एक पत्रकार थी, जो कि इस लाडले डिसाना का जो दोगलापन है ना, मतलब एक तरफ खुद को लीडर दिखाता है, एक्सक्लूसिविटी प्रायोरिटी इसको चाहिए, तो आई थिंक वो ऋचा करके थी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से बोला कि ये अविनाश और ईशा ने आपके लिए क्या करा है, अविनाश ने आपको नॉमिनेट करा, ईशा ने आपकी फोटो तक मतलब सेव नहीं करी, बट आप इन्हीं के साथ बैठे रहते हो, तो ये क्या है, आप एक्सक्लूसिव तो वहाँ पर भी नहीं हो। तो हमेशा की तरह विभिन्न के अलग ही जैज़ की, देखिए सबकी डेफिनेशन अलग होती है। जब इसके पास कोई जवाब नहीं रहते हैं ना विपिन डिसाना के पास, तो ये 1760 जैज देता है कि वो आपकी डेफिनेशन है। एक कोई पत्रकार ने इसको लीडरशिप में घेरने की कोशिश करी थी, तो वहाँ पर भी देखिए मैं सुनता सबकी हूँ। आई थिंक वो उपमा थी या कौन थी, एक पत्रकार, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि वीकेंड का वार जब आया तो आप टोटल पलट गए। हम लोग रजत को ही पलटू बोलते हैं, बट सबसे बड़े पलटू तो आप हो। ना सिर्फ पलटू, बल्कि वो तो नेक्स्ट लेवल की ट्यूबलाइट भी है। और जैसे कि विपिन डिसाना बोला ना, वो शायद कम्मो पंजाबन की बात एक पत्रकार कर रहा था, कौन कर रहा था, हाँ ये फैजान ही तो कर रहा था, कि आप कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो, आप मुंह पर क्यों नहीं बोलते हो, तो सबकी डेफिनेशन अलग होती है, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। टाइम नहीं लेता हूँ भाई, सीधा सीधा बोलना कि तेरे को हिंट चाहिए रहती है। जब तक बिग बॉस, सलमान खान या कन्फेशन रूम में तुमको टिप्स नहीं दिए जाएंगे, हिंट नहीं दिए जाएंगे, तब तक तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से निकल करके आती है कि जितना ज़्यादा ये डिसाना खुद को डिफेंड कर रहा था, ये उतना ही ज़्यादा उन सवालों के भंवर में कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा था, 17 तरह के जैज दे करके। और जब इसकी दाल नहीं गलती है, तो आपकी डेफिनेशन होगी, मेरी डेफिनेशन अलग है, कॉन्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन अलग है, सब अपने मुकद्दर का खाते हैं, सब अपने मुकद्दर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग भाई वो एक दूसरे पर चढ़ करके जा रहे हैं, वहां पर ये अपने मुकद्दर का या फिर डेफिनेशन अलग है। करणवीर मेरा अगर किसी से अच्छे से बात करता है,
तो वो करण बटर है, वो बटरिंग कर रहा है, वहाँ पर नहीं बोलेगा कि भाई सबकी डेफिनेशन अलग होती है। तो कितनी जल्दी ये डिसाना दूसरों के लिए कुछ और रूल बना लेता है, खुद के लिए कुछ और रूल बना लेता है। जब तक कन्फेशन रूम या फिर नौरान के थ्रू या सलमान के थ्रू इसको कोई फीडबैक नहीं मिलता है, तब तक ये आगे बढ़ के कोई स्टैंड लेता है नहीं। और जैसे ही बाहर से कोई हिंट आती है, तो जो स्टैंड पहले लिया था उससे एकदम से पलट जाता है। तो ये जो यू टर्न मास्टर है और जिस तरह से गजनी मोड में आ रहा है हिना कुमावत के सवाल के सामने कि मैंने कब बोला, बिल्कुल वही पर्सनैलिटी, वही रिएक्शन, वही एक्सप्रेशन जो कि ये ईवी ईशा के मैंने कब बोला, नहीं मैंने तो नहीं बोला करण के डिवोर्स के बारे में, जबकि क्या क्या बोला है। इवन एलिस का वो जो करण को जान से मारने वाली जो बात थी उसे तो यहाँ पर किसी ने हाईलाइट तक नहीं करा है। तो ये चीज़ें जब ये बाहर जाएगी ना ईवी ईशा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही ना कि वो दल्लन टॉप के सेगमेंट के बाद इसने रोते रोते क्या बोला था कि बाहर टमाटर पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे, लोग पता नहीं क्या चुगली क्वीन हो, माय गॉड मेरी तो इज्जत लूट गई, ये वो। तो जो चीज़ें इसने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करी थी ना, वो चीज़ें कल एक रियलिटी बन करके सबको दिख गई हैं। सबको भले ही इस कनिंग और झूठी मक्कार ईविल ईशा की असलियत दिख गई हो, लेकिन पुत्री मोह से ग्रसित इसकी सुपर मम्मा को अब भी अपनी जो पुत्री है वो दूध की धूली लगेगी। कितनी बेशर्मी और बेहयाई से ये लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट करती रही है, दिग्विजय के लिए नपती नपती बोलती रही, लेकिन जब एक मीडिया वाली इसको चुगली आंटी या नैरेटिव क्वीन बोल गई है तो सोशल मीडिया पर हर कोई विधवा विलाप करके आर कर रहा है। तो कैसे दोगली प्रजाति है, तुम किसी को नपती बोलो, टकला बोलो, बुड्ढा बोलो तब तक सही है, लेकिन अब तुम्हें चुगली आंटी बोल दिया तो कोने कोने में जाकर के छिले हुए गुर्दे दिखाएगी। मतलब यही है इनकी असलियत, दूसरों को मतलब जलील करेंगे, लेकिन जब घूम फिर करके कर्मा आएगा तो 1760 तरह के विक्टिम कार्ड खेल करके डिफेंड किया जाएगा इन्हें। अच्छा, इसी दौरान आपने देखा होगा कि जो सवालों का दौर चल रहा था, ईशा को तबीयत से एक्सपोज करा, ग्रिल करा, उसके अलावा चुम और शिल्पा से जो बातचीत करी मीडिया वालों ने, उसके बाद से पूरा टाइम करण विविन ही चल रहा था। और अविनाश जो कि भाई साहब खुद को इस शो का हीरो मान करके चल रहा है, उससे किसी ने सवाल जवाब नहीं किए। जब एक सच्ची करके कोई पत्रकार थी मिड डे की, उसने जैसे ही बोला तो सवाल पूछा तो अविनाश खड़ा हो गया, चलो भाई कोई तो है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि अविनाश को कैसे साइडलाइन किया गया है। अविनाश से इक्का दुक्का सवाल ही किए गए हैं। घोड़े पर बैठते हो तो करण के सामने कुछ और बोलते हो, पीठ पीछे जाकर के कुछ और बोलते हो। तो इसके अविनाश के अपने जैज, अपने जस्टिफिकेशन, और कौन एक कंटेस्टेंट है जो जीत जाएगा तो बहुत ही घटिया एग्जाम्पल सेट करेगा, तो वो शिल्पा शिरोडकर का नाम लेता है। भाई इतनी तरह से, इतनी बुरी तरह से मीडिया ने ईशा को एक्सपोज करा है। अभी तो वहाँ पर सच का साथ दे देता ना कि ऐसी गर्दुल्ली को विनर बनाएंगे तो बहुत ही घटिया एग्जाम्पल सेट होगा, लेकिन नहीं, बहुत सेफ खेलता है ये अविनाश और शिल्पा का नाम लेता है कि एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, कोई गेम वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे ही आई थिंक सेफ तरीके से रजत भी अपने सवालों के जवाब देता है। जब उसे एक पत्रकार ने काउंटर करा कि आप ऐसे तो महिलाओं के मसीहा बनते हो, आपकी आंखों के सामने सारा ने कहा था यामिनी के जाके अपने आदमी के साथ जा, आदमी को संभाल, तो आप दूसरी महिलाओं के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो, आप शिल्पा से तू तड़क करते हो। तो रजत जो कि ऐसे तो काफी महान बनता है कि लड़कियों से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन खुद के जस्टिफिकेशन में वो क्या कह रहा था कि देखो मेरे से टेढ़े अंदाज में सवाल किया जाएगा तो मैं तो जवाब दूंगा, हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, इनकी अकल घुटने में है। तो रजत का ये वाला जो साइड है ये तब कहाँ चला जाता है जब करण भी उसी अंदाज में सारा जैसों को जवाब देता है। तब तो भाई वो कुछ भी, वो लड़की है, वो लड़की है, मतलब सारा को या फिर ईशा को कोई कुछ बोले तो वो लड़की हैं, बट अगर करण चुम के लिए स्टैंड ले तो वो महानता है। तो ये जो दोगलापन है ना रजत का, इसे कुछ मीडिया वालों ने हाईलाइट करा। साथ ही साथ ये जो ईशा और इसका रजत का जो फेक भाई बहन का जो रिश्ता चल रहा है, इसके ऊपर भी एक पत्रकार ने कुछ टिप्पणी करी कि रजत अपने रिश्ते में सिर्फ दे ही रहा है, ईशा सिर्फ यूज कर रही है। और ईशा बीइंग ईशा, मेरी मम्मा आई थी तो मम्मा बोल करके गई है कि बेटा ऐसा है, तो फिर मैंने भी सोच लिया, तो जैस पंती थी और कुछ नहीं। इसी दौरान कोई आशीष करके भी एक पत्रकार था जिसने कि करण का ये जो सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल रखा है, महानता का सेंटर खोल रखा है, चुम के लिए खेलते हो, सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरते हो, तो करण के वहां पर अपने जस्टिफिकेशन, अपने जवाब, उसकी आई थिंक उसके थोड़ी देर पहले जब ये नीतू सिंह या उपमा सिंह ने शायद कहा था कि ये आपकी पीठ पीछे आपकी एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग करती है, तो आपको क्या लगता है। तो करण ने वहां पर बड़ा दिल दिखाते हुए क्या बोला, वो चाहता तो यहाँ पर 1760 तरीके से इसको ईशा को सुना सकता था, लेकिन करण ने क्या कहा कि इसकी जर्नी है, इसे रियलाइज हो रहा है, तो और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं दिल में होल्ड नहीं करता हूँ ग्रजेस को, लेट गो कर दिया, चाहे वो कशिश की टिप्पणी हो या ईशा की टिप्पणी। तो आप एक चीज यहाँ पर देखें, हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि करण सिर्फ कैमरे के लिए ऐसा कर रहा है, बट करण ने इसी एपिसोड की शुरुआत में क्या बोला था, जब ये शिल्पा शिरोडकर और चुम मुझसे बात करते हैं कि वीकेंड का बार में हमें ऐसा बोल दिया गया, ये वो, तो करण ने क्या बोला, भाई मैं कैमरे के लिए और ट्रॉफी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकता हूँ, बाहर कैमरे नहीं होते, मैं तब भी अपने लोगों के लिए
करता हूँ बहुत कुछ, तो करण ने यहाँ पर भी वही बड़प्पन बोलें या फिर बड़ा दिल बोलें कि ईशा ने जो बोला चलो उसकी पर्सनैलिटी थी, उसकी जर्नी थी, अब वो आगे बढ़ चुकी है तो मैं लेट गो करता हूँ चीज़ों को। लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ क्योंकि इस सीज़न में हमने एक नहीं कईयों बार देखा है कि ये ईविल ईशा, अविनाश कैसे ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, और ग्रजेस तो रजत दल्ला भी होल्ड करके रखा है बैठा है। जिस तरह से मीडिया वाले बोलते हैं कि आपके हाथ तो बंधे नहीं थे, आप उठ सकते थे, आपकी दाढ़ी ट्रिम, तो उसने बोला मैं बाल तो लूँगा। हालाँकि किसी भी मीडिया वाले ने ये पॉइंट हाइलाइट नहीं करा कि आपने करण के घुटने में जो रॉड है उसको कहीं न कहीं टारगेट करने की अटेम्प्ट या कोशिश की थी। इस पॉइंट को भी हाइलाइट किया जाना था, क्या पता शायद किया भी गया हो, लेकिन एपिसोड तो भाई एक लिमिटेड टाइम का ही होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ एडिट कर दी गई हों। अच्छा, इन्हीं बातों से मुझे एक बात और याद आ रही है कि कल रात के एपिसोड में जो कुछ हुआ उसके ऊपर विवेन का जो पीआर है वो नैरेटिव बना रहा है कि मीडिया वाले विवेन से सॉरी बोल करके गए हैं, जबकि काफ़ी मीडिया वाले खुद ही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कोई सॉरी वगैरह कुछ नहीं बोला। तो विवेन कितना झूठा है, कैसे नैरेटिव बना रहा है, अंदर बैठ कर के विवेन और ईशा कोने-कोने में नैरेटिव बनाते फिरते हैं, लेकिन ये क्लेम क्या करते हैं कि करण नैरेटिव बनाता है। बहुत अच्छे तरीके से इस मिथ को कहीं न कहीं एक्सपोज़ करा है मीडिया वालों ने कि कोने-कोने में बैठ कर के चुगली करती है ईशा, नैरेटिव बनाती है ईशा, लोगों की एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग करती है ईशा। और ये लाडला डेसन जो कि डे 1 से करण के अगेंस्ट है, लेकिन इसकी बीवी आकर के बोल गई थी कि विवियन, व्हेन यू लेफ्ट द हाउस यू सेड दैट यू विल प्ले ऑन फ्रंट फुट, व्हाई आर यू फीडिंग फूड टू करण। और अगर मैं गलत नहीं तो वो रिचा करके जो पत्रकार थी उन्होंने बोला भी ना कि कन्फेशन रूम में तुम्हारी बीवी ने बोला था कि विवियन, अविनाश एंड ईशा आर योर रियल एनिमीज, करण इज नॉट अ थ्रेट। तो कैसे वहां पर शब्द घुमा डाले इसने विवेन डिसाना ने, एक बार भी इसने एक्सेप्ट नहीं करा कि हाँ उसकी पीठ में खंजर तो अविनाश और ईशा नहीं भोंके हैं, एक्चुअली में आस्तीन के सांप वो पाले बैठा, लेकिन वो फिर भी खुन्नस में आकर के शिल्पा और करण के पीछे ही पड़ा है। करण ए लिस्टर एक्टर नहीं है, इस तरह की बात इसने विवेन डिसाना ने खुद करी है। लेकिन इस दोगले डिसाना और इस दोगले डिसाना की जो बीवी है कैसे कन्फेशन रूम में करण को नीचा दिखा रहे थे, जबकि हकीकत में ये विवेन ही है जिसने दोस्ती नहीं निभाई है। डे 1 से करण के पीछे पड़ गया था कि ऑलमोस्ट टाइम गॉड, ऑलमोस्ट टाइम गॉड। तो जिस तरह से इसे आईना दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि इसने तो कभी करण के अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का इशारा करता है, चूंकि लाडला डिसाना एक्सक्लूसिविटी वाला कॉन्ट्रैक्ट करवा के आया है, उसने डेफिनेटली काफी सारी कंडीशंस भी बोली होंगी कि मेरे बारे में कुछ गलत नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन लाइव फीड पर तो कंट्रोल नहीं है ना। तो लाइव फीड में बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं, और ये तो आपने भी देखा है कि एपिसोड में वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं जो कि लाइव फीड में ये लाडला डिसाना बोला करता था करण के अगेंस्ट, लेकिन मीडिया वालों ने वही चीज़ें हाईलाइट करी, तो कैसे वे एकदम काटो तो खून नहीं वाले एक्सप्रेशन दे रहा है लाडला डिसाना। वो शायद सोच रहा होगा मनी मन, अरे साला ये कैसे चला गया, ये इनको कैसे पता चल गया, चलो पीआर एक्टिविटी वगैरह को शुरू करवाई जाए। तो कैसे पीआर के थ्रू मीडिया वालों ने सॉरी बोला, कोई सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोला। खुद काफ़ी मीडिया वाले ही इस बारे में ट्वीट करके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भैया किसी ने सॉरी वॉरी नहीं बोला। तो यहीं पर पता चलता है कि पीआर के दम पर दुनिया को बेवकूफ़ कराने के लिए कितना डेस्परेट है ये डेस्परेट दोगला विवेन डिसाना। इसकी जो पोल पट्टी बाकी की है वो आज रात के एपिसोड में हिना कुमावत तो खोल ही देंगी। आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से कल रात के एपिसोड में नेशनल लेवल पर चुगली आंटी डिक्लेयर कर दी गई है, सो कॉल्ड प्राउड मम्मा की प्राउड बच्चा, बड़ी छाती फूल के कुप्पा हो गई होगी इसकी ईविल ईशा सिंह की मम्मी की। आपने आपकी लड़की की गलत हरकतों पर पर्दा डाला, अब लो नेशनल लेवल पर आपकी और आपकी पूरी फैमिली की बेइज्जती करवा दी है आपकी सो कॉल्ड प्राउड डॉटर ने। इन सारी बातों के ऊपर क्या है आपकी टिप्पणी, कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक जरूर ठोकिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू तो सो मच।